पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ लगातार बिहार की राजनीति की भी रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। अब बिहार की राजनीति की रक्षा इसलिए करनी ज़रूरी है कि एक बार फिर से ये चर्चाएं तेज़ हो गई हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कौन सा बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, अभी इस पर मंथन जारी है। और नीतीश बाबू के बारे में कहा भी जाता है कि नीतीश बाबू अनप्रिडिक्टेबल है। नीतीश कुमार को समझना सबसे कठिन काम है और नीतीश कुमार को नीतीश कुमार भी नहीं समझ पाए कि कब नीतीश कुमार अपना पाला बदल देंगे, अपना विचार बदल देंगे और सत्ता में बने रहने के लिए कोई नया प्लान रच देंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय के बाद अकेले बिहार में बच गए हैं। अब अकेले बिहार में बच गए हैं का मतलब आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि लालू प्रसाद के बिहार में रहते नीतीश कुमार कभी भी उस तरह नज़र नहीं आते हैं जिस तरह के नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार दब करके रहते हैं, छुप करके रहते हैं और नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा वोकल नहीं रहते हैं क्योंकि लालू प्रसाद बिहार में रहते हैं। और आपको पता है कि एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। नीतीश कुमार जैसे ही लालू प्रसाद बाहर गए हैं, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नीतीश कुमार बिहार में हैं और लालू प्रसाद दिल्ली से सिंगापुर की यात्रा करेंगे। जाना तो नीतीश कुमार को था। आपको याद होगा कि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार अपने इलाज के लिए विदेश जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने वो सारा कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया है। और पोस्टपोन करने के पीछे का रणनीति क्या है ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद बिहार छोड़ चुके हैं। लालू प्रसाद बिहार छोड़ करके दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाने के बाद वहाँ से वो सिंगापुर जाएंगे नियमित रूटीन चेकअप जो होता है उसके लिए। आपको पता है कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और उसे ले करके उनको समय समय पर वहाँ जा कर के चेकअप भी कराना होता है। इसी को लेकर के लालू प्रसाद गए हैं, लेकिन ये राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा अवसर के रूप में सामने आया है। लालू प्रसाद लंबे समय से बिहार में डेरा डाले हुए थे और खूंटा गाड़ करके यहाँ टिके हुए थे कि नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी पर वो नज़र रखेंगे। जैसे ही नीतीश कुमार ने 2022 में महागठबंधन में आकर के तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव बिहार में खूंटा गाड़ करके बैठे हुए थे। बीच बीच में वो जाते आते रहे हैं, लेकिन परमानेंट अस्थायी रूप से वो यहीं रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय के बाद और लंबे समय के लिए लालू प्रसाद बिहार की धरती से बाहर और बिहार की राजनीति से भी बाहर गए हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए खुला मैदान मिल गया है और जब खुला मैदान मिल जाता है तो आप जानते हैं कि प्लेयर को किसी भी तरह का शॉट मारने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस बीच आपने चर्चा सुनी होगी कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर में सेंधमारी की बहुत बड़ी तैयारी है। हालांकि यह सेंधमारी तो 2024 के जनवरी से ही शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि जब 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पाला बदलने का फैसला कर लिया था और उसके बाद जब बहुमत साबित करना था 12 फरवरी को, उस समय नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया था और क्या हुआ था सभी पता है बात आपको। अपने विधायकों को तो वो बंद करके रखे हुए थे ही, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक एक जगह एकत्रित करके रखे गए थे उनमें से इतना बड़ा सेंधमारी कर लिए कि जिसका अंदाज़ा राष्ट्रीय जनता दल को था भी नहीं। अब एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के भीतर नीतीश कुमार की सेंधमारी शुरू हो चुकी है और लालू प्रसाद के जाते ही कई ऐसे प्लान जो हैं वो धीरे धीरे छन छन करके राजनीतिक गलियारे से हमारे तक पहुंच रहे हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार एक बार फिर से उन पुराने साथियों को खोज रहे हैं जो लालू प्रसाद के पास फिर से चले गए हैं या लालू प्रसाद से वो नाराज़ हैं। उन सभी लोगों पर वो डोरे डाल रहे हैं और सभी लोगों से अपनी कहा जा रहा है कि नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो लालू प्रसाद के पास इस उम्मीद में गए थे कि लालू प्रसाद उन्हें कोई पद दे देंगे, चुनाव लड़ने की आज़ादी देंगे, सिंबल दे देंगे, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ऐसे लंबी फहरिस्त वाले कई नेता हैं जो लगातार अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। इसमें जातीय समीकरण की बात करें तो खास करके सवर्णों में यानी भूरा बाल
जिसे कहा जाता है लालू की भाषा में, उस भूरा बाल की बात अगर करें हम, तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला राष्ट्रीय जनता दल से किनारा करने की तैयारी में लग चुके हैं। कई लोगों को इंतज़ार करा करके भी उन्हें उचित सम्मान और टिकट नहीं मिला, जिसके चलते वो नाराज़ हैं और अन्य जगहों में भी उनको सम्मान नहीं मिल रहा है और पूरी तरह से ये पार्टी जो है वो यादव डोमिनेट पार्टी हो गई है। इतना ही नहीं, MOI समीकरण को लेकर के भी राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी विद्रोह है। खास करके जिस मुसलमान के दम पर MOI समीकरण है और उनका स्टेक भी ज़्यादा, उनके हिस्सेदारी ज़्यादा है उस वोट बैंक में, उसके बावजूद भी उनको प्रतिनिधित्व सही नहीं मिलना, इस बात को लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी है। मरता क्या न करता वाली स्थिति है और कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। इस बीच में विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कभी कभी नज़र आ जाते थे जब वो इधर उधर होते थे, लेकिन अभी नीतीश कुमार NDA में हैं, पर NDA में कितने दिनों तक रहेंगे ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को ऐसा लगता है और जो सामने से देखने को मिल रहा है कि सीट शेयरिंग के समझौते में मामला एक बार फिर से अटक सकता है। 2020 में भी अटका था और 2015 में भी अटकते अटकते रह गया था। अब ऐसी स्थिति में एक दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार आखिर कौन सा फैसला लेंगे और क्या करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी भारी कांड करने की तैयारी में है नीतीश कुमार, और बड़ा कांड क्या है वो हम आपको बताते हैं। उस बड़े कांड में एक कांड तो आपको लगातार सुनाई दे रहा होगा, कई दिनों से हमारी टीम भी खबर कर रही है कि मुकेश सहनी पर नीतीश कुमार की नज़र है और मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भीतर की बात में आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे और इस चर्चा में बहुत सारी बातें हैं जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है और नीतीश कुमार उस पर पूरी तरह से फोकस्ड है। अनंत सिंह की रिहाई नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से उस अमृत के समान है जो पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है। 2025 के चुनाव की तैयारी को मद्देनज़र अनंत सिंह का बाहर आना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा जीवनदायिनी शक्ति हो सकती है और उनके आधार पर वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सिर्फ अनंत सिंह की बात हम क्यों करें, इसके अलावे आनंद मोहन को हम क्यों छोड़ दें। आनंद मोहन भी उसी सवर्ण लॉबी के हिस्सा हैं जिनको नीतीश कुमार ने स्थान दिया है, उनकी पत्नी को टिकट दिया है और उनकी पत्नी को टिकट देने के लिए उन्होंने NDA गठबंधन के साथ एक टाई अप किया। कई सीटें इधर से उधर हुई और तब जा कर के उनको टिकट मिला। शिवहर से चुनाव जीत करके गई हैं और बेटा दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक होते हुए भी राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में नहीं बैठते हैं। यानी कि आनंद मोहन भी एक बड़े फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे नीतीश कुमार की रणनीति के हिस्सा हैं, जो लालू प्रसाद के बाहर जाने के बाद जो बड़े कांड करने वाले हैं। इस कांड में अभी कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिन पर नज़र है नीतीश कुमार की और कई विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए अनंत सिंह और आनंद मोहन को लगा दिया गया है काम में। आपको बता रहे हैं कि इतना ही नहीं, इसके अलावे मुस्लिम समुदाय के भी कई बड़े नेताओं को इस काम में लगाया गया है और उन्हें भी इस बात का एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि ज़रूरत पड़ा तो नीतीश कुमार इस मुस्लिम समाज को अपने पास रखने के लिए और इनके साथ चलने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ तो बना ही चुके हैं, अब NDA से बाहर भी हो सकते हैं और ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से अति पिछड़ा समाज में भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में खींचतान चल रहा था, आपने देखा हाल फिलहाल में ही कई अति पिछड़ा समाज के नेताओं को, जैसे मुकेश सहनी की ही बात कर लीजिए, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा 2024 के चुनाव में आसान्वित नज़र आ रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उनके पिता की मृत्यु हुई और क्या कुछ हुआ, उस सब कुछ आपको कहानी मालूम है। इसके अलावा रामबली चंद्रवंशी जो काफ़ी नाराज़ हैं, आपने देखा होगा कि रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता समाप्त हुई और उस सदस्यता समाप्त होने में लगातार जिस तरह से इन्वॉल्व लालू प्रसाद के करीबी यानी सुनील सिंह रहे हैं, उनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई है। तो ऐसे में रामबली चंद्रवंशी जो राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े मजबूत नेता थे, वो भी नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और आगे की रणनीति का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावे राजबल्लभ यादव को कौन नहीं जानता है। राजबल्लभ यादव का पूरा परिवार राष्ट्रीय जनता दल के प्रति डिवोटी है, लेकिन उस परिवार के साथ भी 2024 के चुनाव में जिस तरह की बातें हुई, उसको लेकर के भी कई सवाल खड़े होते हैं। इस सवाल का जवाब भी खोजने जाइएगा तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार
कि उस बड़े कांड में राजबल्लभ का परिवार भी शामिल है। चाहे वो उनकी पत्नी की यादव की बात कर लें, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने भी पिछले चुनाव में अपने परिवार के एक सदस्य विनोद यादव की मदद की थी, जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी ने उन पर कार्रवाई करने की भी बात की थी और तेजस्वी यादव ने तो वहाँ जा करके कह दिया था कि कुछ परिवार हैं जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के बीमा भारती की बात करें, बीमा भारती कुछ समय के लिए चली गई थी महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। राष्ट्रीय जनता दल से उन्हें लोकसभा का भी और विधानसभा का दोनों टिकट मिला और दोनों ही जगह वो सबसे पीछे रहीं, तीसरे नंबर पे रहीं। ये भी एक बड़ी बात हुई है और ये तब हुई है जब बीमा भारती लगातार जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीतती रही हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल में जाने के बाद तीसरे नंबर पर फेंका गई हैं और राजनीतिक रूप से भी धीरे धीरे उनका राजनीति समाप्ति के कगार पर है। ऐसी स्थिति में वो भी वापसी करना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, कभी वो लालू प्रसाद के पास चले गए थे और लालू प्रसाद से नाराज थे। अब उनकी नाराज़गी का फ़ायदा नीतीश कुमार उठा करके कोई बड़ा कांड कर सकते हैं। इसमें श्याम रजक का नाम भी सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि श्याम रजक के साथ नीतीश कुमार की अच्छी बनती थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे कारण हुए हैं, उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। आपको हमने खबरें भी बताई थी और इसके बाद श्याम रजक से हमने सीधे संवाद किया था, हमने बातचीत भी आपको कराया था और उनसे बातचीत करने का हम फिर से प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंटरनली वो भीतर ही भीतर मुलाकात कर चुके हैं और आगे की रणनीति भी बनाई जा चुकी है। इसके अलावा उदय नारायण चौधरी से लेकर के अभी कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि हमारा दावा ये नहीं है, लेकिन मीडिया ट्रायल में आप देख लीजिएगा कि मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस नाराज़गी का कारण क्या है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद का धीरे धीरे समाप्त होना और तेजस्वी यादव का ऊपर आना। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ में राष्ट्रीय जनता दल के आने के बाद तो निश्चित रूप से एक बड़ा बिखराव होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति में लालू प्रसाद बिहार से जैसे ही बाहर गए हैं, वैसे ही बड़े कांड की तैयारी और उसकी रणनीति नीतीश कुमार ने बना दी है। और इधर पिछले 2-3 दिनों से नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव हैं। विदेश न जाकर के अपने इलाज को भी दांव पर लगा करके नीतीश कुमार बिहार में टिके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक घटना को, बड़े कांड को अंजाम देने वाले हैं। क्या होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ उससे एक डेग भी पीछे रहना नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक नेता को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कराती है तो भारतीय जनता पार्टी के दुगना नीतीश कुमार किसी दल से लोगों को ला करके अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जितनी भी फहरिस्त लंबी है, इस लिस्ट में दर्जन भर से ज़्यादा बड़े नेताओं के नाम हैं। क्या नीतीश कुमार के संपर्क में ये लोग उस बड़े कांड का हिस्सा होंगे और इस बड़े कांड से आने वाले 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू होगी? देखते हैं लालू प्रसाद के लौटने से पहले कौन कौन सा कांड इस बिहार में होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।